पंचायत राज को मजबूत करने के लिए डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन जो थे वो करवाए गए थे और कहीं ना कहीं एम यही था कि ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी और जो पंचायत है उनकी डेवलपमेंट होगी और 3 टायर सिस्टम जो था इसलिए सेटअप किया गया था। लेकिन मोस्टली जब भी हमने किसी डीडीसी से बात किया तो उनका यही कहना है कि जो कहा गया था वो हमें नहीं मिला है। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है डीडीसी मेंबर चौधरी इमरान जफर जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लिमिटेशंस जो है एक डीडीसी की बन गई है, क्योंकि जो वादे जब आप कंटेस्ट कर रहे थे तब किए गए थे उसके बाद वैसा नहीं हुआ और कहा इतना तक कह दिया गया था कि एक डीसी जितनी पावर जो है आप लोगों को मिलेंगी। क्या कुछ पावर जो है आपको दी गई और नहीं दी गई? देखिए, पावर का तो हमने एक वैसे ही मतलब बनाया हुआ ना कि इतनी पावर होनी चाहिए थी, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। मतलब ये है कि काम होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है काम होना चाहिए था। सरकार का ये इलेक्शन करवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो आज तक जो इलाके जो हैं वो मतलब जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची, पानी नहीं पहुँचा, स्कूल्स अच्छे नहीं बन पाए, तो उनको उन लोगों को हम एम्पावर करें। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं नहीं जानता हूँ कि बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, अपने सब डिविजनल मेंबर की बात करूँगा। ग्राउंड पे अभी ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? आज अगर मेरे लोगों को अच्छे स्कूल मिल जाते तो मैं कहता एक दो काम शुरू हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज तक स्कूल क्यों नहीं बन गए। अगर 70 साल में नहीं बने तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि रातों रात वो स्कूल भी बना दे, सब चीज़ें, सड़कें भी बना दे, हर चीज़ हो जाए। नहीं, हॉस्पिटल बना दे, नहीं, काम तो शुरू करो। अभी तक कौन सा ऐसा एक काम, कोई हॉस्पिटल का काम शुरू है, कोई स्कूल का काम शुरू है, कोई नई सड़क का काम शुरू है, ठीक है, डिस्पेंसरीज का काम शुरू, क्या नया काम मेरे इलाके में शुरू है? कोई भी नहीं। अब मुझे एक अमाउंट दे दिया जाता है, एक कैपेक्स दे दिया जाता है, 70-72 लाख रुपया दे दिया जाता है, मुझे हर साल मिल जाता है, वो ईमानदारी से दे देता हूं मैं आगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि 17 पंचायतों में अगर मैं 70 लाख रुपया दूंगा, अब लोग गुरुद्वारों के लिए भी मांगते हैं, मस्जिदों के लिए भी मांगते हैं, ज़ियारतों के लिए मांगते हैं, मंदिरों के लिए मांगते हैं, पानी मांगते हैं, हैंडपंप मांगते हैं। 70 लाख में क्या होगा? एक पंचायत का हिस्सा 4-4.5 लाख रुपया बनता है। उस 4-4.5 लाख में मैं कैसे लोगों की जो है वो मुश्किलें हल करूंगा? और अफसरशाही इतनी ज़्यादा है कि सुनवाई का तो नामो निशान नहीं है। मतलब लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है एक डीडीसी की। मैं ये कहता कि मेरे पास अगर कोई, देखो मैं आपको बताता हूँ, फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया। जब हम कुछ नहीं थे, मैं डीडीसी नहीं था, यहाँ पे सरकार होती थी, बीजेपी की सरकार थी, कभी एनसी की सरकार थी, लेकिन हमें कभी भी इतनी दिक्कत नहीं आई कि किसी गांव में अगर पानी खराब है, किसी गांव में अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व ना कर सकें। हम कुछ नहीं थे। ये पहली बार जो है मेरी फैमिली से कोई पावर में आया। मेरे एक चाचा हैं और एक मैं हूँ, हम पावर में आए। उससे पहले कोई नहीं था, लेकिन हमें कभी भी दिक्कत नहीं आई किसी भी काम को करवाने में। हर काम हमारे हो जाते थे। आज हमें दिक्कत आती है, और इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। हम किसको जाके बताएं? मोदी साहब को। जम्मू कश्मीर में आप बताएं, हमने एलजी साहब को भी गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की कि अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। मैं एक इलाके में गया, जब आप यकीन मानिए कि मैं इलाके में जाना मुझे शर्म आती है। मैं अपने गांव में जाते हुए शर्माता हूं। मैं जब लड़कियां वहां पे छोटी छोटी बच्चियां घड़ा उठा के चल रही होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं बॉर्डर एरिया में जाता हूं, अगर ये इंडियन आर्मी नहीं होती तो आप यकीन मानिए कि वो लोग पलायन कर गए होते। वो लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, एक एक बूंद के लिए। पढ़ाई तो दूर की बात है ना, जो बच्ची एक घड़ा जो है 10-10 घंटे वेट करके, आइए आपको भी मैं आपको दिखाता हूं, 10-10 घंटे वेट करके वो जाती है, आर्मी की गाड़ी आती है। इस मौसम में आर्मी की गाड़ी भी नहीं दे पाती क्योंकि फौज के लिए पानी पूरा नहीं होता है, तो आवाम को कैसे देगी? तो ये हालत है हमारे लोगों की। मैं क्या बोलूं कि मेरे यहां पे क्या नहीं है, क्या है? मेरे लोगों को पानी पीने के लिए नहीं। ज़फ़र आपकी बहुत सी वीडियोस जो है मैंने भी देखी थी जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत, और आपने भी शायद सोशल मीडिया पे आप भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो गवर्नर साहब का एक ट्वीट आया था कि जो जम्मू कश्मीर है इस टाइम गोल्डन एरा जो है देख रहा है, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों को प्रोवाइड ही नहीं हुई हैं। जब हम डीडीसी बने थे तो डीडीसी बनने के बाद एडवाइज़र साहब आए थे यहाँ पे,
एडवाइज़र साहब से हमने जो सबसे पहले हमने डिमांड्स की थी वो थी नौजवानों के लिए एक स्टेडियम, ताकि हमारा भी नौजवान जो है वो बैट पकड़ के हिंदुस्तान के लिए बाहर जाके खेले। बड़े लंबे लंबे हमारे नौजवान हैं, हट्टे कट्टे नौजवान हैं, और क्या, और टैलेंट है हमारे यहाँ पे, लेकिन उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। एक्सपोजर हाँ, बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ पे हमारा अभी तक कोई स्टेडियम जो है वो नहीं बना। काम शुरू तो हो, मैं कहता हूँ काम शुरू, वो बोलेंगे कि अभी हम करेंगे, करेंगे कब, 1.5 साल हमें हो गया, काम तो शुरू करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे सब डिविजन मैंडर, हम सब ने कहा कि एक सड़क है BG2 बललोई, उसको बना दो, क्योंकि वो एक 3 तहसीलों की रोड है। जब आप कभी जाओगे ना वहाँ पे तो आप यही कहोगे आज आ गई हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे। ठीक है, मेरा ब्लॉक मनकोट बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे शेलिंग्स होती हैं। वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जब डिलीवरी केसेस होती है ना, मतलब जब भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे बललोई है, बललोई में रास्ते में डेथ हो जाती है। रोड की कंडीशन ऐसी है कि पहुंचा ही नहीं पाओगे आप, 4 घंटे तो आपको वहां से लगेंगे आपको, और फिर भी आपको मनकोट में आगे हॉस्पिटल मिलेगा नहीं, उसके लिए भी आपको मेंढर में आना है। तो एक ऐसा इलाका जो बॉर्डर शेलिंग में रहा, जो बैकवर्ड भी इनने करार दिया, वो और बालाकोट बैकवर्ड करार दिया। इन इलाकों को जो है, कम से कम ये इलाके जो हैं, इनने मिलिटेंसी भी सबसे ज़्यादा देखी। फिर इनने उसके बाद 1965-71 की जो वॉर है वो भी इनने देखी, और इन्हीं लोगों ने अपनी फौज का साथ दिया। अगर हमारी आवाम अगर फौज का साथ नहीं देती तो हो सकता था कि ये हिस्सा भी पता नहीं कहाँ जाके लगता। लोगों ने बहुत साथ दिया। आज उन लोगों ने, हमारे लोगों का नाम प्रधानमंत्री जी लाल किला से लेते हैं, आपको पता है, लाल किला से लेते हैं कि राजौरी पुंछ की आवाम, राजौरी पुंछ का नौजवान देश के लिए। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में हिंदुस्तान है। ये कोई बीजेपी वाला या कोई कांग्रेस वाला या कोई आम आदमी पार्टी वाला हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा। मेरे दिल में हिंदुस्तान है, और ऐसा है कि जैसा इन लोगों के दिल में हिंदुस्तान नहीं है। हम अपने हिंदुस्तान के लिए जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, और अपने जो तिरंगे की जो आन बान शान है उसको हमने आज तक ऊंचा रखा है, इसके बाद भी रखेंगे। लेकिन हम एक ही बात कहते हैं सरकार से, लाल किला से नाम मत लो, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे लोगों को सिर्फ जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं हम मांग रहे, कोई स्मार्ट सिटी नहीं मांग रहे, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया तो हमारे इलाके को स्मार्ट सिटी, बेसिक नीड्स, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें, हमारे बच्चे भी जो हैं वो पानी पिएं, जो उनके माँ बाप ने हमेशा गड़ा उठा के जो ज़िंदगी बिताई है वैसा ना रहे। ज़फ़र, आपको क्या लगता है कि जो असेंबली इलेक्शंस होना कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम जम्मू कश्मीर में? क्योंकि मोस्टली लोगों को यही कहते सुना है कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है इससे कई गुना बेटर होते हैं जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लोगों का दर्द होता है, वो लोगों से फिर जुड़े होते हैं। देखिए वही बात है, रिलेशन, पॉलिटिक्स का दूसरा नाम ही रिलेशन है। अब एक मुलाजिम अगर जम्मू से उठ के आएगा, उसने मेरे इलाके में 2 साल नौकरी करनी है, 1.5 साल नौकरी करनी है, लेकिन मैं अगर वहाँ पे हूँ कम से कम, या कोई और है, उसको कम से कम अपने लोगों की शर्म तो होगी, वो बात तो सुनेगा। काम होने ना होने एक अलग चीज़ है, सब काम नहीं होते, सबके काम नहीं होते, ठीक है। किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि रातों रात आप सबको पानी भी दे दो, सबको खुश कर दो, नहीं। लेकिन एटलीस्ट सुनवाई तो है, लोग किसी के पास जाएंगे तो सही बोलने के लिए। आज किसके पास जाएं? आज कोई है बताने के लिए? हम कहते हैं चुनी हुई सरकार आए, हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि कांग्रेस ही आए, हम कहते हैं लोगों की चुनी हुई सरकार आए, वो सरकार है जो लोगों के काम करे, लोगों की चुनी हुई सरकार आए, कोई भी आए। तो इलेक्शन ये करवा नहीं रहे, इलेक्शन ना करवाने की भी हमें मतलब इनका समझ ही नहीं आ रहा है। अब डिलिमिटेशन भी हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इनको 2-4 महीने के बाद जो है इलेक्शन करवाने चाहिए। ये एक तरह से जम्मू कश्मीर को एक तरह से दबा के उसके ऊपर राज करना चाहते हैं, वो तरीका नहीं है। रविंदर रैना जी कहते हैं हम 50+ लेंगे, हम कहते हैं लो ना यार, करवाओ तो सही इलेक्शन। आप वाले कहते हैं 90। नहीं, मेरे वाले कौन? हाँ, अच्छा, आम आदमी पार्टी। देखिए एक चीज़ और है, आज की डेट में जम्मू कश्मीर का नौजवान बुजुर्ग इतने जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप यकीन मानिए कि आज जो भी कोई नई दुकान आके खुलती है वो बोलते हैं यही एक आदमी है, यही एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को नया रास्ता दिखाएगी। होती है ना, नई दुकान खुलती है तो वहाँ रश होता है बहुत ज़्यादा। आज जो रश था वो कम हो गया है, जो बहुत ज़्यादा रश था, लीडर्स भी जो हैं वो भी आगे पीछे भाग रहे हैं। मतलब आवाम की तो बात ही छोड़िए ना आप, लीडर्स भी जो हैं वो भी परेशान है कि हम कहाँ रहें, बीजेपी में रहें, कांग्रेस में रहें, आम आदमी पार्टी में जाएं, एनसीपी। इतने ज़्यादा हो गए। हाँ, ऑप्शन, इतनी दुकानें ज़्यादा खुल गई हैं।
तो खैर ये नई पार्टियां हैं, इनको अपना वजूद बनाते हुए टाइम लगेगा। जो कि मरकज़ी सरकार है उस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो रिलीजन जो है उससे बहुत बीच में लाती है, हिंदू मुस्लिम की जो है पॉलिटिक्स खेलती है। तो आपको भी लगता है कि रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है उसको मिक्स किया जा रहा है? देखिए, आप आज तक हिंदुस्तान जो था ना, हिंदुस्तान को ये लूट के ले गए थे अंग्रेज लोग, उसके बाद ये अपने दम पे खड़ा हुआ। ये कोई 2014 के बाद नहीं बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अगर बना है तो वो 47 के बाद बनना शुरू हो गया था और सब ने मिलके बनाया। कोई इंसान ये बात कह दे कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ने ये हिंदुस्तान बनाया या हिंदू ने ये मुसलमान बनाया या आज़ादी की लड़ाई जो है वो सिर्फ हिंदू ने लड़ी या मुसलमान ने लड़ी, ना, हमने मिल के लड़ी थी। पता है क्या होता है, आपके घर में 10 लोग हैं, एक कोई कमज़ोर है ना, तो अगर आप उसको दबाओगे ना तो वो पूरे घर को खराब करेगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक घर मतलब घर जो है वो 4 दीवारों पे खड़ा होता है, 4 पिलर्स पे खड़ा होता है, ठीक है। अगर एक भी पिलर अगर आप हटा दोगे, आज नहीं वो छत गिरेगी, कल नहीं गिरेगी, लेकिन कभी ना कभी गिरेगी। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हम लोगों को सोचना है। पॉलिटिशियन जो है उसको अपनी कुर्सी से मतलब होता है, उसको अपनी कुर्सी चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान करके करे, चाहे वो सेकुलरिज्म का नारा लगा के करे, चाहे वो कोई भी मुद्दा उठा के करे। किसी जगह हिंदू मुसलमान होता है, जहां हिंदू मुसलमान का फार्मूला फिट नहीं होता वहां पे दलित का कार्ड खेला जाता है, कहीं पे मुस्लिम्स में जो है वो शिया सुन्नी का कार्ड खेला जाता है। मतलब ये चीजें रिलीजन को कहीं ना कहीं बीच में हमारे हिंदुस्तान में ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये चीज हम ये नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी खत्म करेगी, ये हम खत्म कर सकते हैं। हमें अपने धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा। यही हमारा सम्मान होगा अपने धर्म के लिए भी, अपने मजहब के लिए भी, कि मजहब बड़ी पाक चीज है। अगर मैं ये कहूं कि मजहब जो है, मैं अपना मजहब जो है वो उठा के अपने सियासी गलियारों में ले जाके तो मैं उसका वो करूं, तो मेरे ख्याल से मैं अपने मजहब की बेइज्जती कर रहा हूं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अपनी चीज है, ये मेरी आस्था है, मुझे उसको अपने पास रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी इमरान जफर, जिनसे हमने बातचीत की और जिनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होना नीड ऑफ द आवर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव। एंजेलिना स्टीफन, धन्यवाद।